नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और स्वागत है आप सभी का आज की खास इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिसमें मैं बात कर रहा हूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस, फ़ायदे की बात, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज़ सुबह 8 बजे हमारा एक खास वीडियो आपको देखने को मिलता है और पिछले 150 दिनों से ये वीडियोज़ आपको मिलती आ रही हैं। अगर पिछले डीएनए आपने नहीं देखे यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियोज़ नहीं देखे, तो आप चैनल के सेक्शन डीएनए वाले में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। एलआईसी ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा नया अपडेट दिया है। एलआईसी की एक नई शाखा है, सब्सिडियरी बिज़नेस है जिसने खुशखबरी दी है जिसमें एलआईसी ने खुद की एक सबसे बढ़िया एसआईपी लॉन्च करी है और उसका शुभारंभ आज से ही हो गया है। अगर आप एलआईसी एजेंट हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल में डील करते हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के तौर पे अपना आपका काम करते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लान के बारे में, एक ऐसे एसआईपी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके क्लाइंट को इम्प्रेस करने वाला है और आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और रोज सुबह 5 बजे से 6 बजे की लाइव क्लास अटेंड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा और हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको हम डेली लिंक भेज देते हैं। सारी चीजों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो है एलआईसी का सब्सिडियरी बिजनेस, एलआईसी म्यूचुअल फंड। एलआईसी के काफ़ी सारे सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं और म्यूचुअल फंड का बिज़नेस भी एलआईसी के पास में है। ये बहुत सारे एलआईसी एजेंट्स को पता नहीं है, बट इसमें आज मैं जिस फंड की बात कर रहा हूँ, जो एसआईपी की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है एलआईसी म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी फंड। ये एलआईसी का टेक्नोलॉजी फंड उस टाइम पर आया है जब देश में एआई समिट चल रही है। टेक्नोलॉजी की बात हर जगह हो रही है और आज 20 फरवरी का दिन है और आज से ही ये स्कीम आज से ही लॉन्च हो रही है। तो अगर आप चाहें तो अपने क्लाइंट का पैसा यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे करवा सकते हैं। आप एलआईसी का ये एनएफओ के तौर पे यहाँ पर आए हैं, न्यू फंड ऑफर के तौर पे आए हैं। तो जो भी नए एडवाइजर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी को बताऊं कि यहाँ पर टाइट फॉर्मूला एलआईसी फॉलो करने वाला है इस फंड में। ये क्या होता है टाइट फॉर्मूला, सारी चीजें आपको बताऊंगा, किस तरीके से ये काम करने वाला है सब बताएंगे। बट सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि एनएफओ होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर्स को यही नहीं पता कि एनएफओ क्या होता है। तो जब भी कोई कंपनी, खासकर म्यूचुअल फंड कंपनी, कोई अपना प्रपोजल मार्केट में लेके आती है, जैसे एक नॉर्मल कंपनी आईपीओ लाके तो हम उसको पैसा मांगने आते तो हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी जब अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको न्यू फंड ऑफर कहते हैं। समझ गए? ये एक तरीके से नई ऐसी थैली है जिसमें पैसा बाद में भरा जाना है। थैली पहले आपको थमा दी जा रही है और पैसा धीरे धीरे आपको उसमें भरना है। शुरू में हर यूनिट की एक कॉस्ट आपको जो है पे करनी होती है, वो अमूमन 10 रुपए के आसपास पर यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब ठीक है जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पहले ये जान लेते हैं कि कब खुल रहा है। ये आज यानी कि 20 फरवरी से ओपन हो रहा है। आप एलआईसी की म्यूचुअल फंड वाली वेबसाइट में जाकर के इसको खरीद सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट का अप्लाई करा सकते हैं और 6 मार्च 2026 को ये बंद हो जाना है। तो 20 फरवरी से लेकर के 6 तारीख लगभग लगभग आपके पास में 12 दिन के आसपास का टाइम है, 10 12 15 दिन जो भी हैं। 6 मार्च के बाद में यहाँ पर ये बंद हो जाना है और 19 मार्च 2026 के बाद फिर ये पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाएगा। यानी कि उस टाइम पर जो इसकी वैल्यू चल रही होगी एनएवी, वहां पर ये ओपन एंडेड फंड है, क्लोज एंडेड नहीं। तो ओपन एंडेड में बाद में फिर ओपन हो जाता है, लेकिन इस टाइम पर जो एनएवी का फायदा उठाना चाहता है उसको 6 मार्च से पहले पहले यहाँ पर इसको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, न्यूनतम जो पैसा, ये सबसे यूनिकनेस है। मैं सबसे बढ़िया एसआईपी क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कम से कम 1000 रुपए हर महीने अगर आप करना चाहें एक मुश्त, तो आप ये जमा कर सकते हैं। 1000 रुपए महीने से भी शुरू कर सकते हैं और उसके बाद 1 रुपए के मल्टीप्लाई में आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। और एसआईपी बाद में निवेश के माध्यम से रोजाना आप 100 रुपए पर डे के हिसाब से भी यहाँ पर जमा कर सकते हैं। मंथली 200 रुपीज के माध्यम से भी कर सकते हैं। 3 महीने में आप यहाँ पर तिमाही 1000 रुपीज के आसपास से भी कर सकते हैं। तो कंप्लीटली बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आपको दिया गया है। पैसा जो लगाया जाएगा यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी थीम फंड वाला पैसा है, तो केवल उन कंपनीज में ही लगाया जाएगा जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं। लगभग 80% पैसा टेक्निकल कंपनीज, टेक कंपनीज में लगाया जाएगा, बाकी 20% पैसा अलग अलग जगह लगाया जाएगा, खास करके आईटी कंपनीज, डिजिटल इंटरनेट, डेटा सेंटर वाली कंपनियां, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज आज के डेट में है, एआई कंपनीज में पैसा लगाया जाना है, तो ये पैसा वहां लगेगा। अगर आप जल्दी पैसा निकालते, फॉर एग्जांपल आपने पैसा डाला और 90 डेज के अंतर्गत आपने पैसा निकाल दिया, और अगर आप 12% या उससे कम पैसा निकाल रहे हैं तो आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं होगा। और उसके बाद यानी कि 90 डेज के बाद
जो है आपको कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 12% से ज़्यादा 90 डेज़ से पहले अगर 12% से ज़्यादा पैसा अपना निकालते हो तो 1% आपको एग्ज़िट लोड पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये सुरक्षित है या नहीं है, इस पे अगर मैं थोड़ी-सी चर्चा करूँ, फिर मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके जाके दिखाऊँगा कि क्या-क्या डिटेल में है इन्फॉर्मेशन। ये पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एनएफओ के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे दूँगा और यहाँ तक कि आप अपने क्लाइंट को इसका पूरा प्रेज़ेंटेशन जो आप देने वाले हो, उस प्रेज़ेंटेशन को भी मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है? लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। अब देखिए यहाँ पर गारंटी कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट की बात है, एनएफओ सोशल यहाँ पर स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा है, इसका एक प्रोडक्ट है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है बिकॉज़ ये इंश्योरेंस नहीं है, इट इज़ अ होल सोल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, बहुत जल्दी एडॉप्ट करते हैं लोग इस चीज़ को, तो यहाँ पर पैसा ऊपर नीचे होता रहता है। सही समय पर जो खरीदेगा फ़ायदा उसको मिलता है क्योंकि लॉन्ग टर्म पर पैसा जो बनाएगा, वो इस टाइप के फंड में पैसा ज़रूर बनाएगा क्योंकि इस टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। अब अगर एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट इसमें सावधान भी करते हैं कि भैया पैसा लगाने से पहले एक बार और सोच लेना क्योंकि जो थीमेटिक फंड होते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंड होते हैं और वो कई बार वो टाइम के हिसाब से ग्रो करते हैं, उनमें टाइम डेफ़िनेटली लगता है और जब खासकर नया फंड आ रहा है तो उसका कोई एग्ज़िस्ट हिस्ट्री आपको बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है कि इसने कैसा परफ़ॉर्मेंस किया है, राइट? तो ये नया फंड है, नया मार्केट है और लेकिन बस कंपनी पुरानी है एलआईसी, उसके ट्रस्ट पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं, उसके काम करने के तरीके से अगर आप खुश हैं और आपको टेक्नोलॉजी में बिलीव है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या है कि लॉन्च के समय पर प्रचार-प्रसार हर कोई कंपनी करती है, एलआईसी इतना ज़्यादा बहुत डिटेल में प्रचार नहीं करती, उसे पता है कि हमारे पास इन्वेस्टर पहले से हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा प्रचार एलआईसी तो नहीं करती बट और कंपनीज़ करती हैं, तो ये पैसा मेरे हिसाब से यहाँ पर पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म में। किसको आपने बेचना है, किसको नहीं बेचना है, वो सुन लीजिए। जिसको कम से कम 5 से 7 साल के बाद पैसा चाहिए, उसके लिए बहुत बढ़िया है। जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है उसके लिए ठीक है। जो पहले से अगर निवेश मौजूद है उसका इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में उसके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि वो इसको झेल लेगा। जिसके पास सिर्फ यही एक निवेश का माध्यम है उसके अलावा कोई पैसा ही नहीं है उसको आप यहाँ पर पैसा ना लगवाएं। जिसको जल्दी पैसा चाहिए 1-2 साल के बीच में उसको पैसा यहाँ पर ना लगवाएं। अब मैं सीधा-सीधा आपको अपनी या एलआईसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में लेके चलता हूँ और वहाँ से आपको एग्ज़ैक्टली दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे क्या-क्या चीज़ें हैं। थोड़ा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो अगर मेरा स्क्रीन आपको दिखे, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। तो मेरा स्क्रीन आपके ठीक सामने है। इस स्क्रीन में आपको जो वेबसाइट दिख रही है वो एलआईसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है। एलआईसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में आप यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में पूरा प्रचार किया जा रहा है। एलआईसी द टाइड ऑफ इनोवेशन, एलआईसी म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी फंड, ये इसका बैनर यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें आप एक चीज़ अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पर नीचे एक ब्रोशर का ओपन करने का ऑप्शन है, इन्वेस्ट इन इंडियाज टेक फ्यूचर एलआईसी म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी फंड एनएफओ। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो एक नई वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है। फिर ये प्रॉपर उसकी वेबसाइट खुल गई है जो ये एलआईसी एनएफओ म्यूचुअल फंड का टेक्नोलॉजी फंड जो नया एनएफओ आ रहा है उसकी वेबसाइट खुल गई है। अगर आप इस पर नीचे जाते हैं, इसका इंट्रोडक्शन अगर हम पढ़ेंगे, एलआईसी म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी फंड का इनोवेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी थ्रू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। साफ-साफ एलआईसी बता रही कि मैं जो है लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हूँ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये कह रहा है कि जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हर रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस हिसाब से लोगों का इन्वेस्टमेंट तरीका भी चेंज हो रहा है, कंजम्पशन, कनेक्टिविटी सब बढ़ रहा है। तो एलआईसी इसी लिहाज से प्रेजेंट कर रही है एलआईसी म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी फंड। ये एक ऐसा फंड जो कि आपके पैसे को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी देश में इस टाइम पर आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव एलआईसी ने साफ-साफ लिखा है, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब लंबे समय में आपको आपके पैसे को मल्टीप्लाई करके देना इसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन साफ-साफ लिखा है, देयर इज़ नो एश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव विल बी फुलफिल्ड। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि हम जो ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं हम ये फुलफिल कर पाएंगे क्योंकि ये रिस्क के साथ इन्वॉल्व है। अब उसके बाद में अगर हम थोड़ा-सा अगर और आपको दिखाएँ नीचे आएँ, तो वहाँ पर एलआईसी कह रही है कि देखो जी, हम जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपना रहे हैं ना, वो हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है टाइड बेस्ड। टाइड मतलब
टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, मतलब हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद है हमारा आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट और डिजिटल कंपनीज जो है उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और डी स्टैंड्स फॉर डेटा सेंटर्स जो देश में इस टाइम पे खुल रहे हैं उन पे इन्वेस्ट करेंगे। और ई स्टैंड्स फॉर ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स, जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इस टाइप की कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो उसका ग्राफ बढ़िया सा बना के दिखाया हुआ है कि TIDE का फॉर्मूला क्या है करके, आप आराम से पॉज करके पढ़ लेना। वाई LIC म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्होंने 5 कारण बता रखे हैं, बहुत ही जेन्युइन कारण है। पहला है फंड इंटेंड टू इन्वेस्ट इन कंपनीज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी कंपनी, केवल पैसा वहां बहुत ही मतलब फोकस्ड वे में पैसा जा रहा है। यहाँ पर 80% पैसा टेक्नोलॉजी फंड में जा रहा है, तो इसके लिए ये पैसा LIC के इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए। दूसरा, कंपनी को एक्सपोजर है इस टाइप का पैसा इन्वेस्ट करने का पहले से, ऐसा नहीं कि LIC पहली बार ये दांव खेल रही है, तो इसलिए भी आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि LIC का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देश में सबसे बड़ी AMC कंपनी है LIC आज के डेट में, इससे बड़ा कोई कंपनी है ही नहीं। तो इसलिए LIC कॉन्फिडेंट है कि पैसा हमारे साथ इन्वेस्ट करो, सेफ रहोगे। तीसरा, LIC टाइट फॉर्मूला यूज कर रही है, प्रॉपर बहुत ही सीक्रेट लेजर फोकस तरीके से डिसाइड किया गया कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। उसके बाद चौथा, कंपनीज टू विद स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स व्हिच कुड बी पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स ऑन इंडियाज, विकसित भारत पर जो कंपनीज सही बैठती हैं, इन कंपनीज का चयन किया जाता है फंड मैनेजर्स के द्वारा, वहीं पैसा डाला जाता है। आलतू फालतू लल्लू पंजू कंपनीज में पैसा नहीं डाला जाएगा। इसके लिए LIC आपको अश्योरेंस दे रही है। पांचवा, कह रही कि मार्केट कैप के हिसाब से एग्नोस्टिक फंड है ये। और दूसरा, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनली मैनेज्ड, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर्स भी नए एलोकेट किए जाएंगे, तो इसलिए ये पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, LIC साफ साफ बोले भैया वही पैसा लगाना जिसको लॉन्ग टर्म 5-7 साल से ज्यादा टिक सकता है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल चीजें बताता हूँ जो आपको क्लाइंट को बतानी है, जो आपका USP बन सकता है। ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा, USP आपका क्या बन सकता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इंक्लूडिंग SIP पॉज। मान लो कस्टमर को इसमें ना SIP के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर सकता है क्लाइंट, और कल को मान लो उसके पास पैसा नहीं है तो LIC पॉलिसी जैसे लैप्स हो जाती है, यहाँ लैप्स नहीं करेगा, ये जब चाहे तब इसको पॉज कर सकता है। ठीक है, जब चाहे तब इसको पॉज कर सकता है, और जब चाहे तब इसमें कुछ अमाउंट बढ़ा या घटा भी सकता है, और जब चाहे तब छोटा छोटा पॉकेट माइक्रो SIP भी कर सकता है। कितना फ्लेक्सिबल दे दिया। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी यहाँ पर दे दिया कि आप बीच बीच में अपना प्लान को, अपने पैसे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। 2 यहाँ पर आपको फंड ऑप्शन अभी मैं आपको बताऊंगा, वहां पर आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मान लो जैसे पेंशन वाले लोग हैं, बूढ़े टाइप के लोग हैं, एज्ड लोग हैं, उनको पेंशन चाहिए हर मंथ, तो आप SWP भी कर सकते हैं। SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने 5 लाख रुपए डाला, 50,000 रुपए आपको इंसेंटिव मिला या जो बोनस मिला, रिटर्न मिला, जो भी कह लीजिए, वो 50,000 ही आप विड्रॉ करेंगे पेंशन के तौर पे। इन्वेस्टमेंट आपका कंटिन्यू 5 लाख चलता रहेगा, ये भी ऑप्शन है। ऑटोमेटिक विड्रॉल फैसिलिटी भी यहाँ पर अगर आप लगा देंगे तो ऑटोमेटिक आपको पैसा आता रहेगा। इतनी सारी फैसिलिटी, स्पेशल फैसिलिटीज, फैसिलिटी टू ट्रांसफर डिविडेंड, जो डिविडेंड है ना उसको भी आप ट्रांसफर करके ले सकते हैं, जो डिविडेंड कंपनी देगी NFO के माध्यम से बाद में, तो उसको आप अलग से ले सकते हैं। ऑटो स्विच फैसिलिटी है, अगर आप इसको सिस्टम को बोलेंगे ऑटो स्विच कर देना भैया, जैसे ऑटो स्विच फैसिलिटी ऑन करोगे अपने आप सिस्टम स्विच कर देगा, जहां जहां बढ़िया परफॉर्मेंस हो रही है वहां आपका पैसा इन्वेस्ट करना लग जाएगा फंड्स के हिसाब से। एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसफर थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, आप बोलोगे भाई मैं तो NJ वेल्थ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, भाई मेरे पास LIC म्यूचुअल फंड की एजेंसी नहीं है, मैं तो NJ वेल्थ का एडवाइजर हूँ, म्यूचुअल फंड का काम उनसे करता हूँ। कोई कहेगा मैं जेड फंड के साथ जुड़ा हूँ, कोई कहेगा मैं वेल्दी के साथ जुड़ा हूँ, कोई कहेगा मैं तो HDFC म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ। तो आप जिस भी AMC के साथ जुड़े हैं उनके साथ भी काम करके आप LIC म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। आप अपने उसके डैशबोर्ड में जाना, NJ वेल्थ के डैशबोर्ड में, वहां पर आपको LIC म्यूचुअल फंड दिख जाएगा हाथ से, वहां से भी आप पैसा इन्वेस्ट कर देना। बस एक चीज का ध्यान देना, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कराना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत कराना। रेगुलर इन्वेस्टमेंट कराओगे तो आपको थोड़ा बहुत कमीशन में मिल जाएगा, डायरेक्ट इन्वेस्ट करा दोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, बट है बहुत बढ़िया चीज है। एसेट एलोकेशन में 80% पैसा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, मतलब कंपनीज जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं उनके शेयर्स खरीदने में 80% पैसा लगाएगी कंपनी। उसके बाद जो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है ना, अदर कंपनीज जो मतलब IT कंपनीज नहीं है, या जैसे जो दूसरी टाइप की कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी में दूसरे तरीके से काम करें, उन पे 20% तक का पैसा लगा सकती है। उसके बाद डेट एंड मनी मार्केट वाले, जैसे जो बॉन्ड हैं, इस टाइप की चीजें हैं ना मार्केट में, वहां पर भी पैसा लगा सकती है कंपनी। उसके बाद जो REITs और इन्वेस्टमेंट वाली चीजें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें हो गई, रियल एस्टेट वाली चीजें होगी, 10% के आसपास वहां भी लगा सकती है। तो कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी LIC इसमें फॉलो करने वाली है।
टाइड फॉर्मूला के माध्यम से। मेरे को एलआईसी ने कोई पैसा नहीं दिया इसकी मार्केटिंग करने के लिए, मैं तो डीएनए में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको देसी स्टाइल में समझा पाऊँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। लोड स्ट्रक्चर, मान लो आपने 12% या उससे कम पैसा निकाला और 90 दिनों 3 महीने के मतलब एलआईसी चाहती है भाई 3 महीने कम से कम पैसा रखे रहो, उसके बाद आप देख लेना। 3 महीने बाद पैसा निकालोगे, कोई पैसा और कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 महीने से पहले अगर आप पैसा निकालना चाहोगे और 12% से कम निकालोगे तो कुछ पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 12% से ज़्यादा पैसा अगर इन्वेस्टमेंट जो कि आपने निकालते हो तो 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा। बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पर जो है अभी वो बीएसई टेक जो रिटर्न है यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वो इसका रखा है। और यहाँ पर जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो लॉन्ग टर्म पर ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। मंथली 100 रुपये का भी आप पर डे यहाँ पर कर सकते हैं, मंथली 200 रुपये का भी कर सकते हैं, क्वार्टरली 1000 रुपये के आसपास का, जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, छोटे से छोटा अमाउंट। करण दोषी और जयप्रकाश तोषनीवाल करके जो लोग हैं, ये फंड मैनेजर मैं इनका काम करेंगे। बट ये मेजर चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ फंड, और 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। द रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान विल बी हैविंग कॉमन पोर्टफोलियो, द शेड्यूल हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ग्रोथ ऑप्शन दिया है। ग्रोथ ऑप्शन मतलब भाई आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा 99% ऑफ द टाइम। अगर आप इनसे इन्वेस्टमेंट करा रहे हो तो ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करना। दूसरा ऑप्शन एक और है यहाँ पर जिसको हम IDCW बोलते हैं, मतलब सिंपल ऐसे समझ लो डिविडेंड वाला ऑप्शन। डिविडेंड वाला ऑप्शन मत लेना, कि देखो डिविडेंड वाला ऑप्शन केवल उनको देना जिनको जो 60 साल से ऊपर का आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, उसको पेंशन चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, SWP टाइप चाहिए, उसको आप ICW ये वाला ऑप्शन देना, IDCW ऑप्शन। बट अगर कोई यंग प्रोफेशनल आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, तो भाई उसको आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट ही देना, ग्रोथ ऑप्शन में उसका पैसा लगाना। उसका पैसा मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसको तुरंत पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बेंचमार्क लिखा हुआ है, बहुत ही हाई रिस्क है। अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें तो देखिए बहुत ही हाई रिस्क है, और उसके बाद में अगर हम बेंचमार्क के हिसाब से देखें तो वहां भी बहुत ही हाई रिस्क में ये है। तो यहाँ पर पैसा बस उसी का लगाना जो इसको लेने के लिए रेडी है, रिस्क लेने के लिए तैयार है। लेकिन पैसा एलआईसी के हर एनएफओ में बहुत बढ़िया बन रहा है। एलआईसी बहुत बड़ी और एक्सपीरियंस्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है, देश की सबसे बड़ी है। अब यहाँ पर टोटल आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक तो ये मिल जाएगा, इसका पूरा ब्रोशर आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके का जो ब्रोशर मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर नीचे अपना नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल लगा करके आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशंस अगर आपको क्लाइंट मांगता है, ब्रोशर वगैरह मांगता है तो आप दे सकते हैं। इसका KIM करके एक फॉर्म होता है, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये फॉर्म भी आपको, ये पूरा डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको चाहिए तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी पूरी PPT अगर आपको चाहिए तो ये पूरी PPT मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। ये देखिए पूरी PPT बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर है। और एक तो बहुत ही बढ़िया तरीके की कितने पेज की PPT है, टोटल लगभग इसमें 36 पेज हैं। 36 पेज की जो PPT है वो हम आपको दे देंगे, और आप चाहें तो खुद भी इसको LIC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये देखिए कितना बढ़िया PPT ये बनाया हुआ है इन्होंने। ये PPT जब आप क्लाइंट के सामने रखोगे तो डेफिनेटली वो आपको 5-10 हज़ार रुपये का SIP इस NFO में डाल सकता है, और आप उसका मोटा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा सकते हो। देखिए हर बार आपको 35% 30% कमीशन के लिए काम नहीं करना, आपको क्लाइंट को समझाना भी होता है कि इन्वेस्टमेंट भी उसको करना है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट की जो वो है ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी आपने मीट कराना है, उसके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कराना चाहते हो तो इसमें पैसा आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर क्लाइंट का करवा सकते हैं। मैं 100% रिकमेंड करता हूँ कि इसमें पैसा आपको क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए। बाकी आप एज एडवाइजर खुद ही इतने कैपेबल हैं कि आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस इन्फॉर्मेशन को जो हमने आप तक पहुंचाई, बहुत मेहनत लगती है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हम जो नॉलेज आप लोगों को दे रहे हैं ये बहुत कॉस्टली नॉलेज है और ये बहुत लोग आपको नहीं देना चाहते हैं। बस लोगों को अपने कोर्सेज बेचने हैं, आपको मैनिपुलेट करना है, मोटिवेशनल बातें करनी है और कुछ नहीं करना। हम आपको वो चीज़ें दे रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, जिससे आपका धंधा बढ़ेगा। तो इस खुशखबरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप LIC का म्यूचुअल फंड या आपके पास म्यूचुअल फंड एजेंसी नहीं है तो सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड एजेंसी लेनी पड़ेगी, NISM का एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा, और उसको पास करने के बाद आप किसी भी AMC के साथ जुड़ करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली NIC BSE के साथ भी अपना काम शुरू कर सकते हैं।
इस बारे में पहले भी हम काफ़ी बार आपको बता चुके हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी को वेलकम किट के बारे में जानना है तो वो आप सुन सकते हैं, बाकी हमारा वीडियो एंड हो चुका है। वेलकम किट एक ऐसा टूल हमने बना दिया है दोस्तों, जिसमें एलआईसी के 25 हमने एंडोमेंट प्लान्स का कॉम्बिनेशन बना दिया है। क्लाइंट आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको बैठा लेगा, आपसे बात करेगा, चर्चा करेगा। सर्विस लिस्ट हमने एक बना दी है 40 प्लस सर्विसेज के साथ में। क्लाइंट आपको रिस्पेक्ट करेगा, क्लाइंट आपको खुद ही कॉन्टेक्ट करेगा, भैया मेरी हेल्प कर दो। मतलब आप क्लाइंट के पीछे नहीं पड़ोगे, क्लाइंट अब आपके पीछे पड़ेगा, आपको ढूँढने लग जाएगा। तो ये किट आप हमसे ज़रूर ले लीजिए। इंग्लिश और हिंदी में हम 25 एलआईसी कॉम्बिनेशन पोस्टर आपको दे देंगे, प्लान डिटेल का फाइल भी दे देंगे। सारा कुछ हम आपको प्रिंट करके पूरी ₹1000 की फाइल में अलग से लगा के 120 जीएसएम के प्रिंट डिजिटल प्रिंटर से प्रिंट करके आपको देंगे। पूरा सेट बना के घर पे भेज देंगे। पॉलिसी बेचने से पहले क्या 7-8 तरीके की एक्टिविटी मार्केट में होती हैं, सब आपको हम लिख के दे देंगे। ये आप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं मार्केट में, सीधा आपको कुछ नहीं करना और हर फॉर्म पे, हर डॉक्यूमेंट पे आपका नाम लिख के हम देंगे, ताकि कोई दूसरा एजेंट उसको मिसयूज़ ना कर पाए। पॉलिसी बेचने के बाद आप कैसे बढ़िया रिपीट बिज़नेस लेके आओगे, इसका भी पूरा तरीका हमने सेट कर दिया, सिस्टम पूरा बना दिया है। अब आप सीरियस हैं तो ₹4000 का इन्वेस्टमेंट करिए और अभी इस वीडियो के कमेंट में हमारा नंबर मिल रहा है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप करिए फिजिकल वेलकम किट। बस इतना लिख दीजिए, हमारी टीम खुद ही आपको कांटेक्ट कर लेगी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। रोज सुबह 8 बजे हमारा ये वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।